हेलो एवरीवन, कभी आपने सोचा है कि जब हम मंदिर में परिक्रमा करते हैं तो क्या वो सिर्फ रिचुअल्स है या अंधविश्वास है या उनके पीछे भी कोई साइंस छुपी है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं आपको बताने वाली हूँ कि परिक्रमा के पीछे हिडन साइंस कौन सी है और उससे क्या क्या बेनिफिट हमें होने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारे मंदिर हैं, इंडियन मंदिर जो है, वो ऐसे ही रैंडमली नहीं बनाए गए हैं। वो आर्किटेक्चर के हिसाब से, वास्तु एक्सपर्ट के साथ, और जो हमारी आगम शास्त्र है उसके अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। तो मंदिरों को बनाते समय इस चीज का ध्यान रखा गया है कि जो गर्भगृह है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो मेन सेंटर ऑफ एनर्जी होता है। तो गर्भगृह हमारा सेंटर ऑफ एनर्जी होगी जिसके चारों तरफ हम परिक्रमा करते हैं। प्लस हमारे मंदिरों में जो सैंडस्टोन यूज किया जाता है, जो लाइमस्टोन यूज किया जाता है, जो मार्बल यूज किया जाता है, उन तीनों में एक पावर है कि वो अर्थ की जियोमैग्नेटिक पावर को स्टोर कर सकते हैं। तो मंदिर एक ऐसा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हो गया जो हमारे लिए बहुत बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी रहने वाली है। तो जब हम उसके पीछे परिक्रमा लगाते हैं, अगर हम मानते हैं कि हमारा गर्भगृह में मूर्ति स्थापित है और हम वहां पर मंदिर में परिक्रमा कर रहे हैं, तो उस समय भी हमारा एक रूल लागू होता है। सोचिए, गोल परिक्रमा ही क्यों कही गई है हमारी, क्योंकि उस समय भी हमारा रूल लागू होता है कि जब हम चलते हैं तो हमारी एक सर्कुलर वॉकिंग मेडिटेशन की टेक्निक बोली गई है कि जब आप गोल गोल घूमते हुए जाते हैं तो आपका ब्रेन एक ऐसी मेडिटेशन सेंटर पॉइंट में पहुंच जाता है जहां वो बहुत काम है, जहां वो बहुत स्ट्रेस फ्री है। तो यही जो थेरेपी है यहाँ पर भी यूज की गई है। मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हमारा गर्भगृह, जहां पर सबसे हाईएस्ट एनर्जी है, प्लस जो जमीन है वहां पर भी हमारी एनर्जी, अर्थ की जियोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड है। उसके साथ साथ क्या है, आप सर्कुलर फॉर्म ऑफ वॉकिंग कर रहे हैं, सर्कुलर मेडिटेशन में कर रहे हैं, तो आपके बॉडी का कोर्टिसोल कम होता है जिसे स्ट्रेस हार्मोन कहा गया है। बहुत सारी अल्फा एनर्जी आपके पास आती है जो स्टोर होती है, और अल्फा एनर्जी आपके ब्रेन को काम करती है, आपके ब्रेन को फोकस्ड करती है। जो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स है वो सारी की सारी जो है हमारी सिंक्रोनाइज्ड हो जाती हैं और रीसेट होता है हमारा जो नर्वस सिस्टम है। तो हम एकदम से मेडिटेशन वाली स्टेट में आते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप परिक्रमा करने जाएं तो इस चीज को ध्यान में रखें कि चलते चलते अपने आप आपके कदम धीरे हो जाएंगे, क्योंकि आप उस स्टेज में पहुंच गए हैं, आप उस मेडिटेशन की स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो हमारे जो सनातन धर्म है उसमें बहुत डीपली हर एक परंपरा के पीछे लॉजिक है, और मैं आपको उन सारे लॉजिक्स के बारे में बताने वाली हूँ। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। थैंक यू।